से मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी के खाते में जो सीटें हैं उनके उम्मीदवार अगर वो जारी कर रहे हैं तो सवाल कहाँ से पैदा होता है, सवाल पूछने का मुझे। पूरी चर्चा हो गई है, अब कोई सीट पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा खत्म, फाइल क्लोज। We are trying to carry all the secular parties together, but every party cannot be given so much of seats. So Samajwadi Party is also a part of the alliance. We will try to give them the seats which they deserve. 5 उम्मीदवार घोषित किया है, वो 5 उम्मीदवार चुन के आने वाले हैं। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब ये 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है, और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हजारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है, उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना मैं समझाऊं ये बहुत बड़ी गलती महाविकास अघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी अघाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूं कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूं सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊं। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बनना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि उन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे, और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा। उसका जो भी होगा वो जाने मैं जिम्मेदार नहीं। दुसरीकडे संजय राऊत नुकतेच जे ते या ठिकाणी भेटायला आले तर काँग्रेसचे नेते महाराष्ट्र सोडून पुन्हा एकदा दिल्लीत बैठका घेताना पाहायला मिळतात, कसं बघतात? मजाक क्यों लगता है? दिल्ली वाले क्या करेंगे? दिल्ली में क्या लेना देना है? जो जिसको अध्यक्ष बनाया है दिल्ली वालों ने उसकी बात सुनना चाहिए, यहाँ के लोगों की बात सुनना चाहिए। बार दिल्ली भाग के जाना, उनसे पूछना, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। मैं अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का, मेरे पास एबी फॉर्म रखा हुआ है, मैं जिसको चाहूँ एबी फॉर्म दूं, जिसको चाहे नहीं दूं, तो ये अधिकार प्रदेश का होना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस हारती है और कांग्रेस बढ़ती है। मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि ये गलती है इन लोगों की। बार यहाँ बात करना, दिल्ली जाना, वहां से कंफर्म करना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना, व्हाट इज दिस? मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी के खाते में जो सीटें हैं उनके उम्मीदवार अगर वो जारी कर रहे हैं तो सवाल कहाँ से पैदा होता है, सवाल पूछने का।